क्या होता अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी छोड़ा ही नहीं? एपिसोड 1, रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी नहीं छोड़ा। हेलो दोस्तों, HSH फुटबॉल पर हमारी बिल्कुल नई क्या होता अगर सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े और दिलचस्प हाइपोथेटिकल सवालों को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे सवाल जिनके जवाबों ने कभी न कभी हर फुटबॉल फैन के दिमाग में हलचल मचाई है। आज से हम आपको ले चलेंगे ऑल्टरनेट रियलिटीज की एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम सोचेंगे अगर इतिहास में कुछ बड़े फैसले बदल जाते तो फुटबॉल की तस्वीर कैसी होती। और हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने अभी अभी होम स्ट्राइकर्स हब से रीब्रांड करके HSH फुटबॉल नाम अपनाया है। इस नए नाम के साथ हमारा मकसद है आपको और भी ज्यादा एंगेजिंग, इंसाइटफुल और मजेदार फुटबॉल कंटेंट देना। नए नाम, नई एनर्जी और नए आइडियाज के साथ हम आपके लिए लाए हैं ये खास सीरीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसने न सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस बल्कि पूरी फुटबॉल दुनिया को कभी न कभी सोचने पर मजबूर किया है। क्या होता अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर रियल मैड्रिड नहीं जाते? सोचिए, अगर रोनाल्डो ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही रहते तो क्लब की किस्मत, प्रीमियर लीग की डायनामिक्स और यूरोपियन फुटबॉल की कहानी कितनी अलग होती। अगले 9 मिनटों में हम आपको दिखाएंगे ट्रॉफी के उतार चढ़ाव, ट्रांसफर की डोमिनो इफेक्ट और एक ऐसी ऑल्टरनेट फुटबॉल यूनिवर्स जहां हर डिसीजन का रिपल इफेक्ट है। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड और भी ज्यादा ट्रॉफीज जीतता? क्या प्रीमियर लीग का लैंडस्केप बदल जाता? और क्या रोनाल्डो का लेगेसी कुछ और ही होता? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहां इमेजिनेशन और फुटबॉल हिस्ट्री मिलती है सिर्फ HSH फुटबॉल पर। जून 2009, असली दुनिया में रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन पाउंड दिए और रोनाल्डो का यूनाइटेड युग समाप्त हो गया। लेकिन इस नई टाइमलाइन में वो लाल जर्सी में ही रहे। कोई मैड्रिड मूव नहीं, कोई सफेद जर्सी नहीं, बस CR7 ओल्ड ट्रैफर्ड में एक और दशक के लिए तैयार। Alternate timeline activated. यूनाइटेड ने चेल्सी को 4 अंकों से हराया क्योंकि रोनाल्डो ने 33 लीग गोल ठोक दिए और सलाह से 2 साल पहले ही प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेम्बली में यूनाइटेड का सामना बारका से हुआ। सर एलेक्स ने पीक रोनाल्डो को फॉल्स विंग और स्ट्राइकर हाइब्रिड में इस्तेमाल किया। नतीजा, यूनाइटेड ने 2-1 से जीत हासिल की और रोनाल्डो ने 78वें मिनट में हेडर से गोल करके लीजेंड बनने की अपनी जगह पक्की कर ली। रोनाल्डो ने 2010, 2011 और 2012 के बैलोन डी'ओर्स अपने कलेक्शन में जोड़ लिए। ये 3 लगातार सालों में उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया। हर साल उनके खेल में निखार आता गया। उनकी स्पीड, स्किल्स और गोल करने की भूख ने उन्हें फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना दिया। बैलोन डी'ओर ट्रॉफी उठाते हुए रोनाल्डो की मुस्कान उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी बयां करती है। और इन जीतों के साथ उन्होंने ये साफ कर दिया कि प्रीमियर लीग अब दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी का घर है, मैड्रिड का नहीं। ओल्ड ट्रैफर्ड की भीड़ हर मैच में रोनाल्डो के नाम के नारे लगाती थी। प्रीमियर लीग की चमक और प्रतिस्पर्धा ने रोनाल्डो को और भी बड़ा बना दिया। यूरोप के बाकी क्लब्स को भी यह संदेश मिल गया कि अब फुटबॉल का असली ताज इंग्लैंड में है। अब ट्रांसफर डोमिनोज की बात करते हैं। जब एक बड़ा खिलाड़ी क्लब बदलता है तो पूरी फुटबॉल दुनिया में हलचल मच जाती है। हर क्लब अपनी टीम को मजबूत करने के लिए नए खिलाड़ियों की तलाश में लग जाता है। इसी वजह से एक ट्रांसफर कई और ट्रांसफर्स की शुरुआत कर देता है। इसे ही ट्रांसफर डोमिनोज कहते हैं। सबसे पहले गैरेथ बेल, मैड्रिड ने उन्हें साइन करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ पैसे खर्च किए। बेल की स्पीड और ताकत ने रियल मैड्रिड को नई उम्मीद दी। क्लब ने उन्हें अपने अगले सुपरस्टार के तौर पर पेश किया, लेकिन असली वजह थी रोनाल्डो का प्रीमियर लीग में रहना। रोनाल्डो के प्रीमियर लीग में होने के कारण रियल मैड्रिड को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी और बड़े नाम की जरूरत है जो क्लब को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। बेल की एंट्री ने ला लीगा में भी हलचल मचा दी। इसी दौरान रियल मैड्रिड ने अपना ध्यान सर्जियो एग्वेरो की तरफ लगाया। एग्वेरो की गोल करने की क्षमता और युवा जोश ने उन्हें यूरोप के सबसे हॉट प्रॉपर्टी बना दिया था। क्लब्स के बीच एग्वेरो को साइन करने की होड़ लग गई। इस बीच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वैन पर्सी को साइन नहीं किया। क्लब के फैंस को उम्मीद थी
कि वैन पर्सी टीम में आएंगे और गोल की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन डील नहीं हो पाई। ट्रांसफर विंडो में ये एक बड़ा झटका था, लेकिन गोल करने की कमी रोनाल्डो ने खुद पूरी की। हर मैच में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने अकेले दम पर कई मैच जिताए। रोनाल्डो की मौजूदगी ने यूनाइटेड को नई ताकत दी और फैंस को भरोसा दिलाया कि असली सुपरस्टार उनके पास ही है। डेविड मोयेस अभी भी 23 में आए, लेकिन अब यूनाइटेड के पास 4 बार के गोल्डन बूट विजेता थे। यूनाइटेड अभी भी तीसरे स्थान पर रहा। रोनाल्डो ने 32 गोल दागे और मोयेस असली जिंदगी से ज्यादा समय तक टिके रहे। यूनाइटेड का रीबिल्ड देरी से हुआ और उन्होंने चैंपियंस लीग का रेवेन्यू बनाए रखा। सर्जियो रामोस मैड्रिड में लंबे समय तक रहे और रोनाल्डो की स्टार पावर की वजह से यूनाइटेड का ट्रांसफर बजट बढ़ गया। एशिया में यूनाइटेड की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ गई और उनकी किट की बिक्री आसमान छू गई। CR7X यूनाइटेड की सबसे तेज बिकने वाली शर्ट बनी। इस बीच मैन सिटी ने प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नेमार और हजार्ड को लिया। इस दुनिया में रोनाल्डो की विरासत कुछ ऐसी है: 7 प्रीमियर लीग खिताब, 3 UCL खिताब और 8 बैलोन डियोर्स। उन्होंने अपने करियर का अंत मैनचेस्टर यूनाइटेड के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर के रूप में किया, रूनी को पीछे छोड़ते हुए। तो ये है हमारा ऑल्टरनेट यूनिवर्स, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा के लिए एक रेड डेविल बने रहते। सोचिए, अगर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड का ऑफर ठुकरा दिया होता और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ही अपना करियर बिताया होता, तो फुटबॉल की दुनिया कितनी अलग होती। ओल्ड ट्रैफर्ड की दीवारों पर उनकी और भी ज्यादा यादें होती और यूनाइटेड के फैंस हर सीजन उनकी जादुई परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते। क्लब की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी जीत की भूख, सब कुछ रोनाल्डो के इर्द गिर्द घूमता। प्रीमियर लीग के इतिहास को फिर से लिखते हुए शायद यूनाइटेड ने और भी ज्यादा ट्रॉफियां जीती होती। हर सीजन टाइटल रेस में उनका नाम सबसे ऊपर होता। रोनाल्डो की गोल मशीनरी और उनकी लीडरशिप से टीम को नई ऊंचाइयां मिलती। क्या वे लगातार प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीत सकते थे? क्या सर एलेक्स फर्ग्यूसन की विरासत और भी महान बनती? अब सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड का दबदबा यूरोप में और भी मजबूत होता, या फिर लियोनेल मेसी और बार्सिलोना का जादू वैसे ही चलता रहता? क्या रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी इंग्लिश फुटबॉल में और भी रोमांचक हो जाती? सोचिए, अगर दोनों हर सीजन प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में आमने सामने होते तो फुटबॉल फैंस को कितनी यादगार रातें मिलती। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप मानते हैं कि रोनाल्डो के रुकने से यूनाइटेड की किस्मत बदल जाती, या फिर फुटबॉल की दुनिया में कुछ भी तय नहीं होता? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। आपकी राय इस चैनल के लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये क्या होता अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे फुटबॉल के ऑल्टरनेट रियलिटी वाले एपिसोड्स पसंद हैं। आपके लाइक्स से मुझे और भी ऐसे दिलचस्प टॉपिक्स लाने की मोटिवेशन मिलती है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड या रोनाल्डो के बड़े फैन हैं। और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले फुटबॉल के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखें, फुटबॉल का इतिहास हमेशा बदलने के लिए बस एक पल, एक फैसला या एक खिलाड़ी की वजह से तैयार रहता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए क्या होता अगर के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, सपने देखते रहिए और फुटबॉल की इस खूबसूरत दुनिया का मजा लेते रहिए।